भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया कि उन्होंने ही इस अति पुरातन, अविनाशी और गुप्त रखने योग्य कर्मयोग को आदिकाल में सूर्य से कहा था, बाद में सूर्य ने अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था, तो अर्जुन को अति आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने आदियुग में यह योग सूर्य देव से कहा था। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जिन मनुष्यों के राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं, ऐसे मेरे बहुत से भक्त ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जिसके कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, समस्त भोगों का त्याग कर दिया है, जो बिना इच्छा के प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का अभाव हो गया है, जिसका भौतिक चीज़ों से लगाव नष्ट हो गया है और जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका मन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से ज्ञान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों का नाश कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को पाकर ही परम शांति को प्राप्त होता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना प्रलोक और ना ही सुख। जिसने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संदेहों का नाश कर दिया है, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, अपने संशय का विनाश करके कर्मयोग को समझ और युद्ध के लिए तैयार हो जाए।